नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ बंगाल सीएम ममता बनर्जी। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के जन्म कुंडली के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखिए 5 जनवरी 1955। टाइम ऑफ बर्थ जो है दोपहर 12 बजे एवं प्लेस ऑफ बर्थ है कोलकाता। उनका जन्म शुक्ला द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि भद्रा तिथि का अधिपति जो है अधिपति ग्रह है बुध एवं कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ। इसके अलावा बुधवार शुभ योग एवं बब करण में उनका जन्म हुआ। तो देखिए ममता बनर्जी का जन्म कुंडली अगर देखा जाए तो लग्न जो है मेष लग्न और लग्न 1 नंबर तथा अश्विनी नक्षत्र में बैठा है और द्वितीय भाव तथा वृषभ राशि में चंद्र उच्च होकर बैठा है एवं कृत्तिका नक्षत्र में चंद्र बैठा है। तृतीय भाव में केतु नीच होकर बैठा है, वो भी मिथुन राशि में। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च होकर बैठा है एवं गुरु रेट्रोगेट तथा वक्री भी है। इसके अलावा लग्न का जो सप्तम भाव तुला राशि में शनि उच्च होकर बैठा है। अष्टम भाव में शुक्र, अष्टम भाव तथा मृत्यु स्थान में शुक्र बैठा है और नवम भाव में अर्थात नवम भाव जो धनुराशि में राहु नीच होकर बैठा है। इसके अलावा राहु के साथ और दो ग्रह सूर्य एवं बुध बैठा है और दसम भाव एवं 11 भाव दसम भाव वो मकर राशि, 11 भाव है कुंभ राशि और कुंभ राशि में मंगल बैठा है। तो उनका देखिए जन्म कुंडली देखा जाए तो क्या क्या शुभ योग तथा ऑस्पिशियस योगा है। एक तो देखिए मेष लग्न है और मेष लग्न का जो दसम भाव के अधिपति अर्थात शनि दसम भाव के अधिपति उच्च होके सप्तम भाव में बैठा है। अर्थात कोई भी जन्म कुंडली में अगर शनि केंद्र अथवा कोण भाव में, ठीक है, तो केंद्र भाव लग्न चतुर्थ सप्तम दसम ये 4 केंद्र भाव, ऐसे ही लग्न पंचम नवम ये कोण भाव है। तो अगर कोण या केंद्र भाव में शनि उच्च या स्वराशि में बैठता है तो सस योग बनते हैं। तो यह भी देखिए सस योग एक पंच महापुरुष का एक योग है। तो ये पंच महापुरुष का एक योग सस योग उनका जन्म कुंडली में है। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति, नवम भाव है धनुराशि और धनुराशि का अधिपति जो है गुरु उच्च होके कर्क राशि में बैठा है अर्थात नवमेश भी यह उच्च हो गया। इसके अलावा और जो कारण है नवम भाव में सूर्य एवं बुध दो ग्रह जो बुधादित्य योग बना रहा है। नवम भाव में बुधादित्य योग भी बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा जो चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च होके बैठा है, द्वितीय तथा धन भाव में। तो इसके अलावा और भी देखिए एक दो ग्रह उच्च होके बैठा है और देखिए इसके अलावा 3 ग्रह चंद्रमा गुरु एवं शनि ये 3 ग्रह जब कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में उच्च होकर बैठा है तो जातक बहुत ही धनी अर्थात रिच पर्सन एवं उच्च धार्मिक। हाँ, उनके पास धन अकेला हो सकता है, धन नहीं है, वो हवाई चप्पल पहन के घूमता ही या बहुत ही सीधा साधा रहते हैं, लेकिन उनका जो पूरा एनवायरनमेंट एक राजा की तरह एक रानी की तरह रहने का जो परिवेश या प्रभाव या एनवायरनमेंट उनको मिल जाता है। एक सीएम बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो एक बार नहीं 3 बार सीएम तथा चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनी है। अभी देखिए और भी क्या कारण है। और देखिए उनका कुंडली में देखा जाए जो चंद्रमा जो है कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है। तो कृत्तिका नक्षत्र का अधिपति जो है अग्नि। तो कोई भी व्यक्ति का अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में बैठता है तो जातक कोई ना कोई समाज संस्कार या समाज का कोई संशोधन या मुक्ति दिलाता है, जनगण तथा मास को मुक्ति देता है और जनगण तथा मास का हित में कुछ ना कुछ काम करता है। देखिए ममता बनर्जी को अभी सब बहुत ज़्यादा कोस रहा है और हिंदू विरोधी बता रहे हैं। हम भी कहते हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, लेकिन क्या है, एक जमाना में पहले से हिंदू विरोधी है, लेकिन उनका एक जमाना है, एक समय जो 34 साल का लेफ्ट सरकार था, वामपंथी का जो सरकार था, उसको अगर हटाने का शक्ति किसी में था तो वो था ममता बनर्जी के अंदर ही। और ममता बनर्जी ने 34 साल का जो वामपंथा का जो गवर्नमेंट था उसको उखाड़ फेंका इस वेस्ट बंगाल से। इसलिए वेस्ट बंगाल को जनगण जो है उसको जनगण को मुक्ति दिलाया था उस समय। इसलिए कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में तथा अग्नि का नक्षत्र में बैठता है तो कुछ ना कुछ मतलब उनका एनवायरनमेंट में, उनका परिवेश में, मतलब उनका आसपास में हो सकता है, उनका फैमिली में या उनका जो राज्य में या देश में उनका कोई अच्छा प्रभाव रहता है। उन प्रभाव के कारण जनगण को या पब्लिक को कुछ ना कुछ रिहाई या मुक्ति अवश्य दिलाता है। एवं अग्नि जो है, अग्नि कोई भी विषय को शुद्ध बनाता है, कोई भी विषय को प्यूरिफाई तथा शुद्ध बनाता है अग्नि, एवं अग्नि के द्वारा समस्त विषय शुद्ध हो जाता है, ये भी हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो कोई भी व्यक्ति जातक या जातिका अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेता है तो जातक या जातिका कोई ना कुछ शुद्धिकरण का काम अवश्य करता है। कोई भी ना कोई सोशल रिफॉर्म, समाज संस्कार या समाज का कोई चेंज या कोई भी पॉलिटिक्स या राजनीति में भी कोई चेंज, कुछ ना कुछ संस्कार या परिवर्तन अवश्य लाता है। ऐसा ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की चंद्रमा भी कृत्तिका नक्षत्र में था, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक समाज संस्कारक, सोशल रिफॉर्मर का रूप से भी जाना जाता है।
तो यह भी उनका जन्म नक्षत्र ममता बनर्जी का चंद्रमा भी कृत्तिका नक्षत्र में है। इसके अलावा अभी देखेंगे उनका इसी कारण उनको भी अग्नि कन्या की नाम से भी जाना जाती थी, अग्नि कन्या के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि उनको भी अग्नि कन्या नाम दिया गया था। এবং ये जो अग्नि शब्द ये कृत्तिका नक्षत्र का अधिपति, जिसका अधिपति है अग्निदेव, उसी से आ रहा है, इसलिए उनको नाम भी अग्नि कन्या दिया गया था। अभी परिस्थिति बहुत चेंज हो गया और ममता बनर्जी को कोई भी नहीं चाह रहा है, तो इसका ये कारण अलग बात है, लेकिन उनका जो प्रथम जो मतलब चेहरा था, फेस था, वो अलग था। अभी देखिए द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च होकर बैठा है, এবং द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च होकर बैठा है, तो द्वितीय भाव से मुख या वाक्य को देखा जाता है, द्वितीय भाव से मुख या वाक्य को देखा जाता है, এবং वाक्य के कारण चंद्रमा एवं वाक्य या वक्तृता स्पीच पावर देखा जाता है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण एवं उच्च होने के द्वितीय भाव में उच्च होने के तुंगी होके बैठने के कारण उनका अंदर बहुत ही अच्छा स्पीच पावर है, एवं बोलते हैं और अच्छा बाग्मी वक्ता की रूप से भी उनको जानी जाती है। लेकिन क्या होता है, इसके साथ भी उनका जो ममता बनर्जी बहुत ही मिथ्यावादी है और बहुत ही ऐसा बात करता है, अनर्गल बात करता है, लेकिन बहुत ही झूठा मूठा भी बात करता है, जिसका कोई तुल नहीं। ठीक है, झूठा मोटा बात भी कर सकते। कारण है द्वितीय भाव में चंद्रमा के ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, मंगल कुंभ राशि में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा को देख रहा है, जिसके कारण यह हुआ। इसके अलावा द्वितीय भाव के अधिपति जो शुक्र है, जो अष्टम भाव एक दुष्टान भाव में बैठा है, एवं शुक्र जो है 2 या 3 पाप ग्रह की मध्य में बैठा है। शुक्र की दोनों तरफ पाप ग्रह है, क्योंकि शुक्र के पीछे तरफ तुला राशि में शनि उच्च होकर बैठा है, और शुक्र की सामने राशि में धनु राशि में राहु एवं सूर्य 2 नैसर्गिक अशुभ ग्रह तथा मेलिफिक प्लैनेट्स है। तो ये हो गया उनका, और इसी कारण द्वितीय भाव के ऊपर मंगल की द्वितीय भाव के ऊपर चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ मंगल का ज्योति होता है या चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि रहता है, तो जातक मिथ्यावादी हो सकता है। या देखिए द्वितीय भाव जहाँ से स्पीच पावर देखा जाता है या बात या स्पीच देखा जाता है, जिसके उसी भाव में चंद्रमा बैठने के कारण, उसमें मंगल की दृष्टि होने का कारण, एवं द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र 2 पापग्रह दोनों तरफ पापग्रह के मध्य में बैठने के कारण ममता बनर्जी बहुत ही मिथ्यावादी है। अभी देखेंगे उनका जो राजनीति के साथ जुड़ने का क्या कॉम्बिनेशन या योग है। देखिए एक तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च होकर बैठा है, तो ये भी देखिए, एवं चतुर्थ भाव में गुरु उच्च होकर बैठा है। तो द्वितीय देखिए चतुर्थ भाव जो है वो है जनता का कारागृह है, चतुर्थ भाव जनता का कारागृह है, ठीक है, या जनता का भाव है। तो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ भाव बलवान है, चतुर्थ भाव के अधिपति तथा चतुर्थ भी बलवान है या उच्च है या सौराष्ट्र में बैठा है, तो जातक के ऊपर जनता का जो आशीर्वाद वो रहता है, एवं जनता के आशीर्वाद रहने के कारण उन्होंने 3 बार बंगाल का सीएम बना। इसके अलावा कई बार एमपी भी बना और भी एमएलए भी बना है। इसके अलावा चंद्रमा जो है राजनीति का कारग्रह है, जैसे सूर्य राजनीति का कारग्रह है, ऐसे चंद्रमा भी राजनीति का कारग्रह है। इसलिए राजनीति का कारग्रह चंद्रमा उच्च होने के कारण भी उन्होंने राजनीति के साथ जुड़ा रहा एवं राजनीति में सफल रहा। इसके अलावा शनि से भी राजनीति देखा जाता है, एवं शनि दसम भाव के अधिपति, दसम से भी कर्म देखा जाता है, एवं शनि से राजनीति देखा जाता है। या देखिए दसम भाव के अधिपति मेष लग्न का दसम भाव मकर राशि का अधिपति शनि उच्च होकर बैठने के कारण, एवं लग्न के ऊपर उच्च का शनि का दृष्टि होने के कारण, अर्थात दसम भाव के अधिपति एवं राजनीति के कारग्रह के अधिपति का दृष्टि होने के कारण उन्होंने भी राजनीति के साथ जुड़ा रहा। इसके अलावा लग्न के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, क्योंकि लग्न के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है। राहु धनु राशि में बैठा है जो नीच होकर भी, लेकिन दृष्टि जो पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि दे रहा है लग्न के ऊपर, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो है उल्टी तरफ। ठीक है, तो इसी कारण इतनी सब होने के कारण, अर्थात चतुर्थ भाव बलवान होने के कारण, चतुर्थ तुंगी होने के कारण, बलवान होने के कारण, चंद्रमा बलवान होने के कारण, दसम भाव बलवान होने के कारण, दसम भाव के अधिपति बलवान होने के कारण, एवं शनि से भी मास अर्थात आम जनता देखा जाता है। तो आम जनता का जो कारग्रह है शनि उच्च होकर बैठने के कारण भी उन्होंने राजनीति के साथ जुड़ा रहा। इसके अलावा अभी देखिए ममता बनर्जी बहुत ही मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। तो इसका कारण क्या है? एक तो देखिए उनका जो मुस्लिम मृत्य का कारग्रह है शनि एवं राहु, या देखिए लग्न के ऊपर शनि उच्च का शनि का दृष्टि भी है एवं उच्च राहु की भी नवम दृष्टि है, जिसके कारण लग्न के ऊपर 2 मृत्य कारग्रह शनि एवं राहु की दृष्टि होने के कारण ममता बनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण करता है। और देखिए ममता बनर्जी हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए भी बहुत ही हिंदू धर्म के लिए विवादित बयान भी दिया है और हिंदू धर्म की विरोध भी किया है, और कहा जाता तो एक प्रकार की अधार्मिक महिला है। तो इस अधार्मिक महिला होने का कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर नवम भाव देखना चाहिए, क्योंकि नवम भाव से धर्म या अधर्म देखा जाता है। अगर नवम भाव में के ऊपर या नवम भाव के अधिपति के ऊपर
पाप ग्रह की प्रभाव रहता है या पाप ग्रह की नवम भाव के अधिपति अगर रेट्रोगेट है तो जातक के जो धर्म के विषय में जातक खराब होंगे या अधार्मिक होंगे और धर्मों के बारे में खराब बात कहेंगे, धर्म के साथ खराब व्यवहार करेंगे। तो यहाँ भी देखिए नवम भाव में राहु नीच होकर बैठा है एवं उच्च नवम भाव में का जो अधिपति है, नवम भाव के अधिपति जो है गुरु उच्च होकर बैठा है चतुर्थ भाव में, लेकिन गुरु के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है, अर्थात नवमेश के ऊपर भी शनि की दशम दृष्टि है एवं नवम भाव के अधिपति गुरु रेट्रोगेट तथा बकरी है। इसी कारण की वजह से ममता बनर्जी का जो धर्म भाव है वो धर्म भाव बहुत खराब है। और कोई भी व्यक्ति का या विशेष रूप से कोई भी महिला हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, विशेष रूप से महिला की बात कर रहा है, अगर नवम भाव पीड़ित है, नवम भाव में पाप ग्रह है, जैसे राहु है, शनि है नैसर्गिक पाप ग्रह मंगल केतु ये सब बैठता है, तो एवं मंगल भाव के नवम भाव के अधिपति के ऊपर इस नैसर्गिक पाप ग्रह विशेष रूप से शनि एवं राहु का अगर प्रभाव रहता है तो जातक का जो चरित्र अच्छा नहीं होता। इसलिए ममता बनर्जी का जो चरित्र है अच्छा नहीं है, वो हिंदू धर्म के विरोधी है, ठीक है, और सनातन धर्म का विरोधी है। और अपने ही धर्म जो सनातन धर्म इतना दिन से अभी तक शाश्वत है, एटर्नल है, जिंदा है, उसका भी बदनाम करता है, उसका भी कलंक करता है। हाँ, उनका दसम भाव अच्छा होने के कारण, दसम भाव से भी कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाना, कोई भी बिल्डिंग बनाना, कोई भी कॉलोनी बनाना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, तो इसके कारण उन्होंने पूरी जगन्नाथ मंदिर का डुप्लीकेट दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बनाया, किंतु मैंने गया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई धर्म का कोई चिन्ह भी नहीं है, क्योंकि पूरी जगन्नाथ मंदिर भगवान शंकराचार्य का बना हुआ मंदिर है, चारों धाम में से एक, लेकिन वहाँ पर मंदिर एक स्ट्रक्चर तो है, एक स्ट्रक्चर शनि दसम भाव के अधिपति शनि उच्च होने के कारण उन्होंने एक तो स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रेजोनेंस मुझे मिला नहीं, और पॉजिटिव वाइब्रेशन या धर्म व आध्यात्मिक तथा स्पिरिचुअल का कोई वाइब्रेशन मुझे मिला नहीं। मैं गया था, तो ठीक है, ये सब कारण है। अभी देखिए उनका जो समय, उनका इसके अलावा देखिए तृतीय भाव में केतु बैठा है, और तृतीय भाव में केतु अगर रहता है तो जातक के घर में या पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसका नाम जय, विजय इत्यादि नाम से या जीत नाम से हो सकता है। तो इसलिए उनका एक जो भाई है, अर्थात सिबलिंग, यंगर सिबलिंग और यंगर ब्रदर, उनका नाम है अजित बनर्जी, उनका एक भाई का नाम है अजित। तो यही अजित नाम जो है केतु से देखा जाता है, एवं इसलिए तृतीय भाव में केतु रहने के कारण उनका एक भाई का नाम है अजित। अभी देखिए और भी देखेंगे उनका जो षष्ठेश है, षष्ठ भाव के अधिपति बुध, तो देखिए षष्ठ भाव के अधिपति नवम में बैठा है, ये भी एक कारण है। अगर षष्ठ भाव के अधिपति नवम में बैठता है तो जातक अपने धर्म का विरोधी होता है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर षष्ठ भाव के अधिपति नवम भाव में बैठता है एवं पाप ग्रह के साथ युति करता है, यस देखिए षष्ठ भाव के अधिपति बुध नवम भाव में बैठा है एवं पाप ग्रह राहु नीच का राहु के साथ एवं राहु के साथ बैठा है एवं सूर्य के साथ भी बैठा है। सूर्य भी एक मेलेफिक प्लैनेट तथा नैसर्गिक पाप ग्रह है, जिसके कारण अपने धर्म का विरोधी तथा सनातन धर्म में जन्म लिया, ब्राह्मण है लेकिन सनातन धर्म का विरोधी है। अभी देखिए उनका जो कुंडली तो देखा जाए वर्तमान समय क्या चल रहा है, अभी तो वो इलेक्शन का समय है, अभी फिर ममता बनर्जी अगर रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये इनका अंत का समय आ गया है, पाप का घड़ा पूर्ण हो गया। कालस्य कुटिला गति, अर्थात काल का जो गति है कभी एक रकम नहीं चलता है, सीधा नहीं चलता है, ये कुटिला अर्थात सर्पिल आकार में ऐसे करके चलता है, सजा सीधा नहीं चलता है, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। उसी हिसाब से उनका जो काल है अभी पूर्ण हो गया, इसलिए उनका जो तुंगी बृहस्पति का जो अभी दशा का शेष भाग है, ठीक है, जो दशा संधि चल रहा है, जो 3 फरवरी 2024 से लेकर शुरू हुआ, 3 फरवरी 2024 से शुरू हुआ शनि की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा, क्योंकि उनका जो तुंगी शनि का महादशा चल रहा है, वो भी तुंगी शनि का अंतिम समय जो 3 फरवरी 2024 से शुरू हुआ एवं 16/8/2026 अर्थात अगस्त महीने का 16 तारीख तक चलेगा। इसी बीच ये जो दशा संधि है 99% व्यक्ति का दशा संधि अच्छा नहीं चलता है, एवं उससे देखिए शनि की दशा, गुरु की अंतर्दशा, शनि जो है मानुष कोई भी व्यक्ति का शनि मतलब उनका जो कृत कर्म, उनका जो डीड्स है कृत कर्म उसका फल देता है। एवं इस ये अभी ये अंतिम समय अर्थात दशा संधि शनि महादशा का अंतिम समय जो दशा संधि चल रहा है, इसके अलावा गुरु भी देखिए गुरु भी रेट्रोगेट तथा बोकड़ी है, तो इसी कारण दशा संधि में 99% व्यक्ति का खराब समय चलने के कारण एवं दशा संधि जो चल रहा है शनि की महादशा चल रहा है एवं गुरु की अंतर्दशा चल रहा है एवं गुरु भी रेट्रोगेट है। तो ये इसके कारण क्योंकि देखिए जो रावण राक्षस राज रावण भी समस्त ग्रहों को अपने लंका में बंदी कर रखा था, लेकिन शनि रेट्रोगेट हो गया था एवं रेट्रोगेट होने के कारण उनको कृत कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो ये भी अभी हम कह रहे हैं कि अभी शनि की महादशा एवं बकरी तथा रेट्रोगेट गुरु की अंतर्दशा जो कि दशा संधि इस दशा शुरू खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा बुध की महादशा शुरू होगा। बुध नवम भाव में नीच का राहु के साथ युति कर रहा है, जो जेल जोग भी बना रहा है, ठीक है। तो एवं इसके कारण उस समय जेल भी जा सकते हैं
और अपना जो शासन क्षमता है ये भी हाथ से चला जाएगा और बंगाल में परिवर्तन अवश्य आएगा। ये दशा अंतर्दशा पूरा उनका दिखा रहा है, क्योंकि उनका जो शुभ जो दशा है, एक गुरु की दशा था, नवम भाव के अधिपति गुरु की दशा, वो खत्म हो गया। अभी दसम भाव के अधिपति शनि जो उच्च होकर बैठा था, उच्च होकर है, वो भी खत्म होने जा रहे हैं। अभी बुध की दशा शुरू हो रहा है, मतलब उनका खराब जो समय, पाप की घड़ा भर गया। जो एक कहावत जो है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भुगतना ही पड़ता है। विशेष रूप से ये कलि युग है। कलि युग में कोई भी व्यक्ति 1000 साल नहीं जिंदा रहता है। सत्य युग में या द्वापर या त्रेता युग में ऐसे हजार साल या कई सौ साल जिंदा रहते थे, तो इसलिए उसको उसका जो कृतकर्म का फल भुगने का समय मिलता था। लेकिन अभी कलि युग में कोई भी मनुष्य का आयु 100 से ज़्यादा व उससे नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है। तो उस समय में, मतलब इस 100 साल की उम्र में ही उनको फल भुगतना पड़ेगा, एवं जो कर्म उन्होंने किया है इस 15 साल में उनको ये भुगतने का समय आ गया है, और अपने जो पावर है उनके हाथ से चला जाने का बहुत ही संभावना है, हम चला जाएगा, क्योंकि पाप की घड़ा भर गया है। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था। मैंने इस हॉरोस्कोप ममता बनर्जी का हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली विश्लेषण किया। मेरा ये जो छोटा सा विश्लेषण अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।